एक जो आपको आपके सद्गुरु लखा दे। जैसे नारी है, कन्याएं है, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है, जब तक किसी अगवा ने उसका हाथ किसी के हाथ में नहीं दिलवा दिया है, तब तक वो हर पुरुषों में अपने पतित्व की संभावना करती है। जितने युवा शादी में जाती है, किसी भी फंक्शन में जाती है, जितने लड़के देखे सब में वो निहारती है, कहीं ये वाला है अच्छा है कि ये वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। हाँ, लेकिन जिस दिन उनका संबंध किसी एक पुरुष के साथ हो जाता है, उसके बाद वो दूसरे को निहारती नहीं है, अपने बालों को संभाल कर बांध लेती है कि हाँ अब एक में हम निश्चित। उसी प्रकार जब तक आपने सद्गुरु का चयन नहीं किया है जीवन में, तब तक आपको लगता होगा कि ये भगवान ठीक है, वो भगवान ठीक है, साईं बाबा ठीक है कि फलाना ठीक है। पता नहीं, जिसकी महिमा आप सुनेंगे आप उधर उधर आकर्षित होते जाएंगे। जिस दिन सद्गुरु आपको एक भगवान लखा देंगे, उसके बाद आप किसी को देखेंगे ही नहीं। ठीक है भाई, महिमा उनकी है, लेकिन हमारी भी अपनी महिमा है, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। सद्गुरु जो इशारा देते हैं, जो संकेत देते हैं, वो समझना होगा। जिस संकेत में देखो कितना गंभीर होता है शास्त्रों का विषय, उन विषयों का मंथन करके, है ना, स्वयं आचरते यस्मात् तस्माद् आचार्य विष्यते, स्वयं भी आचरण के पथ पर उतार कर फिर आपके लिए प्रकाशित करते हैं। लेकिन आप है कि इशारा समझते ही नहीं। कभी कभी तो इशारा उल्टा ही पड़ जाता है। गुरु समझाया कुछ, समझ लिया कुछ। गुरुजी ने कहा कि भाई देखो बीड़ी नहीं पीना, चेला ने कहा गुरुजी बीड़ी पिए बिना रहा नहीं जाता, क्या करें? बोले चलो कम से कम सप्ताह में एक दिन पी लेना, संडे को। बोला हाँ संडे को। अब उसने मान लिया कि गुरुजी ने कहा है कि संडे को बीड़ी पीना चाहिए। तो पूरे 6 दिन तक क्या करने लगा, पेटी का पेटी बीड़ी लाके संग्रह करने लगा, इकट्ठा करने लगा। मित्रों से कहे सुनो आज मत पियो, संडे को भंडारा होगा बीड़ी का। गुरुजी ने कहा है संडे को बीड़ी पियोगे तो पुण्य होगा। अब इतना प्रचार कर दिया, संडे को जैसे रविवार आया कि सुबह से भंडारा शुरू, धुआं 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 धुआं। पूरे सप्ताह में जितना नहीं पीता था उतना वो एक दिन पी खत्म कर दिया। क्या गुरुजी ने इसीलिए कहा था? शास्त्रों का मत कुछ और होता है, गुरु का विचार कुछ और होता है, हम वहां पहुंचते ही नहीं। एक आदमी गया विवाह, ससुराल गया, ससुराल। तो उनकी पत्नी पहले से वहां थी। तो उसकी पत्नी ने अपनी सहेलियों से, सखियों से कहा कि देखो तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं, तो तुम लोग तैयारी करना, बढ़िया से सेवा करना। हाँ हाँ दीदी हम करेंगे सेवा, खूब बढ़िया। सबको बुला लिया, पूरे मोहल्ले भर को। अब ये श्रीमान थके हारे गए थे और दोपहर में भोजन करने बैठा दिया उसको। भोजन करने लगा तो पूड़ी सब्जी जो भी था वहां पर, कई प्रकार के आइटम। अब ये एक पूड़ी उठावे और सब्जी लगा के पूरे एक पूड़ी एक बार में खा जाए। एक पूड़ी उठावे और पूड़ी एक ही बार में एक पूड़ी खा जाए। हर कौर में एक एक पूड़ी खाता रहा। पत्नी सोचने लगी हे भगवान, ये सखियां सब क्या सोचेगी, पता नहीं किस गांव का आया है, कितना भूखा है, एक बार में ही एक पूड़ी खा लेता है, तोड़ता भी नहीं है। पत्नी सोचा कि इशारे में समझा दे इसको जरा। तो उसने इशारा किया ऐसे, मतलब एक के 2 कर लो, कम से कम 2 टुकड़े में खाओ तो अच्छा माना जाएगा, सब भी समझा जाएगा। तो वो इशारा कुछ गलत समझ गया। ऐसे जो 2 उंगली किया ना, वो समझा करेगी, वो समझा कि ये कहना चाह रही है कि तुम बहुत दूर से थके हारे आए हो, एक एक पूड़ी खाओगे तो कब तक खाओगे, 2-2 पूड़ी एक साथ खाओ। तो उसने उल्टा काम किया, 2 पूड़ी एक साथ लिया, सब्जी चखाया और तुरंत खा गया। 2 पूड़ी उठाया, सब्जी लगाया, खा गया। अब ऐसे ही खाने लगा वो। अब उसकी पत्नी सोची हे भगवान, कहा कुछ और समझ लिया कुछ, ये तो उल्टा हो गया, अब क्या करें? ओ माथा पीटे ऐसे करके, हे भगवान गलत हो गया, इसको समझाना बेकार है। अब वो उसने देखा कि पत्नी माथा ऐसे लगा रही है, इसका मतलब ये कहना चाह रही है कि ये जो तुम पूड़ी खा रहे हो ये साधारण पूड़ी नहीं है, ये अन्न देव है, इसका सम्मान करो। तब वो पूड़ी 2-2 पूड़ी उठाता, सब्जी लगाता, माथा से लगाता और फिर खाता।
उसने समझा कि पूड़ी को प्रणाम करो फिर खाओ, तो पूड़ी उठाता, दो दो पूड़ी माथा से लगाता फिर खाता, फिर उठाता फिर माथा लगाता फिर खाता। पत्नी बेचारे परेशान हो गई, अनर्थ हो गया। अब वो कैसे कहे सबके सामने? वो कहते रे चूल्हा जैसे पहले जलता था तो वैसे जल। कई बार इशारा भी महंगा पड़ जाता है, इंसान कहना कुछ और चाहता है, सामने वाला समझता कुछ और है। तो सदगुरु के इशारे को यदि समझ ले तो फिर क्या कहना है, शिष्य प्रपन्न हो जाए और गुरु प्रसन्न हो जाए तो उसका हर काम आसान हो जाएगा। शिष्य को प्रपन्न होना चाहिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, जो जगत का सर्जन, पालन, उपसंहार तीनों कर सकता है, लेकिन स्वयं नहीं करता भाई, किसी के माध्यम से करवा देता है। ब्रह्मा जी के माध्यम से सर्जन करा दिया, उनकी इच्छा हुई तो कभी शंकर जी के माध्यम से सर्जन करा दिया, उनकी इच्छा हुई तो कभी जगदम्बा दुर्गा के माध्यम से सृष्टि करवा दिया, उनकी इच्छा होगी तो किसी से। अरे आपके पास यदि सत्ता है तो आप जिससे मर्जी उससे काम ले लीजिए। वैसे ही परमात्मा कभी शंकर जी से सृष्टि करवाते, कभी ब्रह्मा जी से, कभी गणेश जी से, कभी दुर्गा जी से। इसलिए आप कभी संदेह मत कर देना कि शास्त्र में ऐसा है वैसा है। शास्त्र में ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पढ़िए तब पता चलेगा कि इसका सार क्या है। पूरा पढ़ने पर ही मालूम पड़ेगा कि सार क्या है। तो उनकी इच्छा, उनकी सत्ता, वो सर्वसमर्थ है। कोई कहे कि परमात्मा, ये माता सती, शंकर जी के समझाने पर भी माता सती कहती है, ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नर जाहिन जानत वेद। जो ब्रह्म व्यापक है, अजन्मा है, निराकार है, वह परमात्मा क्या देहधारी पुरुष हो सकता है? शंकर जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता है। एक बात बताइए, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कर सकते हैं ना? यदि परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं तो क्या वो जन्म नहीं ले सकते? जन्म भी ले सकते हैं ना। आप कहते हैं परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं तो फिर जन्म क्यों नहीं ले सकते? यदि जन्म नहीं ले सकते तो फिर सब कुछ कर सकते हैं, ये मत कहो। परमात्मा, अच्छा एक बात और बता दें, यदि कोई व्यक्ति श्री राम का स्वरूप बनाकर रामलीला कर ले तो क्या वो राम हो जाएगा? हो जाएगा। कोई हनुमान जी की तरफ पुच्छ लगा ले, अब मुखौटा लगाकर घूम जाए तो क्या हनुमान हो जाएगा? नहीं होगा। वो जब तक सीन कर रहा है तभी तक वो हनुमान है, तभी तक वो भगवान है, तभी तक श्री राम है, श्री कृष्ण है। जैसे वो कपड़ा उतारेगा फिर वैसे का वैसे हो जाएगा भाई। उसी तरह से यदि मनुष्य भगवान की लीला कर ले तो मनुष्य भगवान नहीं हो जाता, तो भगवान यदि मनुष्य की लीला करे तो क्या मनुष्य हो जाएगा? समझ गई बात की नहीं? यदि मनुष्य श्री राम का, श्री कृष्ण का, हनुमान की लीला करे, पाठ करे, तो वो श्री कृष्ण, श्री राम या हनुमान नहीं हो जाते, नहीं हो सकते ना। तो भगवान भी यदि मनुष्य की लीला करे तो क्या वो मनुष्य हो जाएंगे? नहीं ना, लीला करते हैं। आपको पता है जब प्रथम बार हनुमान जी श्री राम भगवान से मिले किष्किंधा में, सब प्रथम बार, तो हनुमान जी ने राम जी से पूछा कि आपका परिचय क्या है महाशय, अपना परिचय दीजिए। तो राम जी ने बता दिया कि मैं जो है अवधपुरी, अवध सम्राट जो है चक्रवर्ती सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र हूं, जो है मेरे भाई साथ में हैं। यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरई हम खोजते ही, यहाँ हमारी धर्म पत्नी का हरण हुआ है और हम लोग उसी की खोज कर रहे हैं। और आपन चरित्र कहा हम गाई, हमने तो अपना चरित्र गाकर सुना दिया, अब आप अपने बारे में सुनाइए। बस यही था, एकमात्र यही शब्द था जिस पर हनुमान जी पहचान लिए कि ये भगवान है, ये कोई इंसान नहीं है। क्यों? जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ हो,
राज्य मिलना था, वनवास मिल गया। वनवास में आए तो महारानी सीता की चोरी हो गई, किसी राक्षस ने हरण कर लिया। दर दर उसकी खोज करते जा रहे हैं। इस इतने बड़े हादसे को राम जी गा कर सुनाए, गा के। आपके साथ कोई घटना घट जाए तो आप गा सकते हैं? क्यों? आप रो तो सकते हैं, गा नहीं सकते। रोना और गाना एक साथ नहीं हो सकता भाई। लेकिन राम जी गाकर सुना दिए। इसका मतलब है राम जी की कोई पत्नी की चोरी नहीं हुई है, ये तो लीला कर रहे हैं। ये लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान यदि नर लीला करे, भगवान ने कहा है ना कि अब कछु करब ललित नर लीला, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। अब हम ललित नर लीला करने जा रहे हैं, तो जब वो लीला कर रहे हैं तो हमको संदेह क्यों करना चाहिए? लीला में तो जो उसका पाठ होगा, जो उसको मिलेगा संकेत, वही करेंगे। शंकर जी ने जो राम जी को संकेत दिया होगा वही करेंगे ना वो। तो जैसे प्रभु लीला करते हैं तो भव सागर पार आराम से हो जाते हैं। मेरा ये कहना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना जी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस बात पर जरा आपका फोकस चाहूंगा कि ईश्वर, ईश्वर तो आप समझ गए, जो सबका शासक है, उसी का अंश है जीव। तो क्या ईश्वर का अंश जीव ईश्वर से अलग हो गया? क्यों? हीरे का अंश, हीरे का टुकड़ा हीरा होगा या लोहा हो जाएगा? सोने का टुकड़ा सोना ही होगा या लोहा हो जाएगा? जैसे हीरे का अंश भी हीरा ही होता है, स्वर्ण का अंश भी स्वर्ण ही होता है, चांदी का टुकड़ा भी चांदी ही है, उसी प्रकार ईश्वर का अंश भी ईश्वर ही है। और यदि नहीं होता तो कभी एक हो नहीं पाता। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, ऐसे कैसे कहा? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति कैसे कहा? और गुरु महाराज ने कहा हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजय, भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजय। ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब वही है हम अलग नहीं है, ईश्वर का अंश। देखिए अब इस चौपाई से कितना क्लेरिफिकेशन हो रहा है कि ईश्वर अंश जीव, ईश्वर अंश जीव लगाया और साथ में लगाया अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या हुआ? जो सत्य है उसको अविनाशी कहते, कभी उसका नाश नहीं होगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी का मतलब वह सत्य है। और अगली पंक्ति में लिख रहे हैं चेतन अमल सहज सुख राशि, यही है ना? तो चेतन का मतलब हुआ चित्त, सत्य हुआ प्रथम, अविनाशी मतलब सत्य, और चेतन हुआ चित्त, और सुख राशि का मतलब हुआ आनंद। तो सच्चित आनंद हुए कि नहीं? जीवात्मा का विशेषण है सच्चिदानंद। किसका विशेषण है ये? जीवात्मा का। जैसे हमारा परमात्मा सच्चिदानंद है, वैसे जीवात्मा भी सच्चिदानंद ही है। हाँ, अब रही बात ये भ्रम कैसे निवारण होगा? हम यदि सच्चिदानंद है तो हम दुखी क्यों हैं भाई? यही तो प्रश्न है। क्योंकि हमने जीह जबते हरि बिल गान्यो, तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेही कारण नाना दुख पायो। यही तो सबसे बड़ा दुख है कि हम हैं क्या और अपने को माने क्या है, क्या मान बैठे हैं। एक लड़का था जो पिता से लड़ाई करके घर से भाग गया था, शहर चला गया और शहर में घूमता रहा, भूख प्यास लगी, बेचैन हो गया।